हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन कोड 15 GP 110254। तो इसमें क्या गिवन है कि एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, और कुछ इस तरीके का सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ L है। तो वी कैन से कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है डेट इज L। स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा नॉट से इसको रिलीज करा जा रहा है t = 0 पे, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ थीटा नॉट इज़ वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, थीटा नॉट इज स्मॉल। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अपन से पूछा गया कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब एट एनी टाइम t, तो ये कुछ इस तरीके से जो चल रहा होगा और इसका मुझे लीनियर डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो मैं पहली बात तो बता दें कि इसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, क्योंकि सिंपल पेंडुलम के केस में लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो होता ही नहीं है, बट क्योंकि हम स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स ले रहे हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो लाइन है जो मैं इसमें ज्वाइन कर रहा हूँ बीच में, ये वाली लाइन और ये जो नीचे वाली लाइन है, क्योंकि ये बहुत छोटा है तो ये और ये वाली लाइन एकदम एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाती हैं। तो मैं बोलता हूँ कि भाई एकदम छोटे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स के लिए मैं इसके मोशन को एक SHM मान सकता हूँ, ठीक है। बहुत स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं इस मोशन को SHM मान सकता हूँ। बस अगर ये SHM अगर मैं मान सकता हूँ तो मुझे पता है कि अगर मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है तो बोलूँगा ये होगी बाय a sin ओमेगा t प्लस फाई, ठीक है। और फाई क्या बताता है, फाई बताता है कि t = 0 पे इनिशियल पोजीशन क्या है, ठीक है। तो भाई मैं बोलूँगा कि t = 0 पे ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है। आप अगर ये वाले SHM मोशन में देखें इसमें ये और ये एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, तो मैं बोलूँगा कि भाई t = 0 पे इट इज़ एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो मैं मान लेता हूँ दिस इज़ a, दिस इज़ ऑल्सो a। तो ये t = 0 पे y = a पे है, तो a = a sin ओमेगा t प्लस फाई, है ना। और t की वैल्यू मैंने 0 रख दी है, तो a sin फाई की वैल्यू a के बराबर आ रही है, तो sin फाई की वैल्यू 1 के बराबर आ रही है और फाई की वैल्यू इसके थ्रू आप देख सकते हो π/2 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो एक चीज़ में पुट कर देता हूँ फाई की वैल्यू π/2, तो ये आ जाएगा a cos ओमेगा t, ठीक है। a sin π/2 ओमेगा t प्लस π/2 a cos ओमेगा t के बराबर आ जाएगा। फाई की वैल्यू मैंने π/2 पुट कर दी है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं इसमें अपन कि भाई अपन को a और ओमेगा की वैल्यू भी नहीं पता, ठीक है। बट मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स है तो बोल सकता हूँ जो इसकी लेंथ होगी, इसकी लेंथ कितनी होगी, L थीटा नॉट के बराबर। तो जो ये वाली लेंथ है और जो ये वाली लेंथ है, क्योंकि कॉइंसाइड कर रहे हैं तो दोनों बराबर होनी चाहिए, तो मैं बोलूँगा a की वैल्यू भी क्या होगी, L थीटा नॉट के बराबर, ठीक है। और ओमेगा की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो ओमेगा की वैल्यू तो अगर कोई भी सिंपल पेंडुलम है तो वो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो या फिर लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, उसमें मुझे पता है कि जो टाइम पीरियड होता है इट इज़ इक्वल टू 2π√L/g। और क्योंकि मेरे को टाइम पीरियड पता है इसका, तो मैं इसको ओमेगा बता सकता हूँ 2π/t से। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो √g/L आ जाएगा। तो मैंने ओमेगा निकाल लिया है, मैंने फाई निकाल लिया, मैंने ओमेगा निकाल लिया और ए भी निकाल दिया है। इन तीनों की वैल्यूज आप पुट करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन कोड 15 GP 110256। सो व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन दैट एक ऐसा हमारे पास कुछ अरेंजमेंट है कि भैया ये मास m रॉड है, यहाँ पे एक छोटा सा मास m L अटैच्ड है। K1 स्प्रिंग एकदम बीच में तो नहीं, एट a डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज इट इज़ देयर, और यहाँ पे एक b डिस्टेंस पे एक K2 स्प्रिंग और है, ठीक है। तो मुझसे पूछा गया है क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। तो ये मुझे एंगुलर SHM का थोड़ा बहुत फील आ रही है कि एंगुलर SHM का कुछ होने वाला है इसमें, ठीक है। तो दो थॉट्स आ रहे हैं मन में कि एक तो या तो आप टॉर्क यूज़ कर सकते हो, टॉर्क की इक्वेशंस, या फिर आप एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ कर सकते हो। तो कोई भी मेथड है, बहुत सारे मेथड्स हैं, मैं टॉर्क से करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इस अरेंजमेंट को फिर से बना देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये K2 है, ये K1 है, दिस इज मास m, स्मॉल मास m,
दिस इज डिस्टेंस बी और ये डिस्टेंस क्या है ए। ओके, और यहाँ से यहाँ तक एल डिस्टेंस है। ठीक है, तो मुझे अब क्या करूँगा मैं कि मेरे को, क्योंकि ये ऐसा सिस्टम गिवन है, तो मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा डिस्प्लेस करूँगा। ठीक है, तो मैं इसको हल्का सा मैंने डिस्प्लेस कर दिया। तो पहले यहाँ था, मैंने इसको हल्का सा एंगल थीटा से, या आप डी थीटा ले सकते हो, जैसे भी आपकी मर्जी हो, मैंने बहुत छोटे एंगल थीटा से इसको डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको छोटे एंगल थीटा से डिस्प्लेस करा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ जो स्प्रिंग होगी वो कंप्रेस हो गई होगी और यहाँ की जो स्प्रिंग है वो एक्सटेंड हो गई होगी। इसके अलावा इस पर जो, अगर आप देखेंगे कि इस पर जो फोर्स लग रहा था, एक mg नीचे की तरफ लग रहा था और यहाँ पे एक रॉड के एकदम सेंटर में वहाँ पे कैपिटल mg लग रहा था। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले तो टॉर्क लिख लेता हूँ अबाउट हिंज। ठीक है, तो टॉर्क अबाउट हिंज कितना आ रहा होगा, तो टॉर्क अबाउट हिंज जैसे मैं लिख रहा हूँ, तो मेरे को पहले तो पता होना चाहिए कौन कौन सी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं टॉर्क के लिए। तो पहली बात तो आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे कुछ नॉर्मल फोर्सेज लग रही होंगी टॉर्क की, nx ny, बट वो क्योंकि उनका टॉर्क नहीं आएगा क्योंकि दे आर पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। फिर और क्या फोर्सेज है, k1 k2 है। ठीक है, तो k1 k2 तो टॉर्क लगाएंगे भाई। ठीक है, कितना लगाएंगे वो बाद में पता लगेगा। ठीक है, और फिर अपन ये बोल सकते हैं कि mg इधर भी टॉर्क लगा रहा होगा और ये वाला mg भी टॉर्क लगा रहा होगा। तो अपने पास टोटल 4 फोर्सेज हैं जो कि टॉर्क लगा रही होंगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि भाई कितना कितना, मतलब इसमें कितना कितना टॉर्क लग रहा है। ठीक है, तो पहले मैं लिख देता हूँ टॉर्क ड्यू टू k1 प्लस टॉर्क ड्यू टू k2 प्लस टॉर्क ड्यू टू कैपिटल mg प्लस टॉर्क ड्यू टू स्मॉल mg। ये 4 टॉर्क्स हैं। ठीक है, तो टॉर्क ड्यू टू k1 लिखता हूँ पहले। ओके, तो ये k1 है, इट इज़ एट डिस्टेंस a। ठीक है, और मैंने इसको डिस्प्लेस करा है, छोटा सा एंगल डिस्प्लेस करा है, तो मैं बोल सकता हूँ ये ए थीटा से डिस्प्लेस हुआ होगा। ठीक है, तो ये ए थीटा से डिस्प्लेस हुआ होगा, तो फोर्स लगी होगी के इंटू ए थीटा, तो ये फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए थीटा और हुआ, तो ए थीटा एक और बार। ठीक है, इनफैक्ट के ए थीटा तो फोर्स है, और इसका मोमेंट का है, मोमेंट अगर आप देखोगे तो डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट इज स्टिल ए, तो ये डिस्टेंस कितना होगा ए, तो के ए थीटा इंटू ए मेरे पास नेट टॉर्क होगा। ठीक है, टॉर्क ड्यू टू k2 की बात करता हूँ, टॉर्क ड्यू टू k2 की बात करूँ तो दिस डिस्टेंस इज b, तो यहाँ कितना डिस्प्लेस हुआ होगा b थीटा। ठीक है, तो सिमिलर तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि भाई जो नेट टॉर्क इसमें लग रहा होगा। अच्छा, मेरे को साथ साथ डायरेक्शन भी देखते जाने है ना, तो यहाँ मेरी स्प्रिंग फोर्स लग रही है पहली बात, तो देख लीजिए यहाँ मेरा r क्रॉस f से मेरे को टॉर्क देखता हूँ मैं, तो r क्रॉस f से जब मैं इसमें टॉर्क देखूंगा तो ये माइनस के कैप में आ रहा है, तो मैं माइनस लगा देता हूँ एक। जब मैं टॉर्क ड्यू टू k2 देख रहा हूँ तो इट इज़ कमिंग इन प्लस डायरेक्शन। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये r है, और r क्रॉस, इसमें फोर्स कहाँ से लग रही है, इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखो इसमें फोर्स जो लग रही होगी वो इस तरफ लग रही होगी। ठीक है, जो के ए थीटा फोर्स लग रही है ना वो इस तरफ लग रही होगी, और इसमें जो फोर्स लग रही होगी वो इस तरफ लग रही होगी, k2 b थीटा। ठीक है, इस तरफ। ठीक है, बेसिकली इसमें अगर आप इस डायग्राम में देखो तो क्योंकि ये वाली जो स्प्रिंग है, ये वाली स्प्रिंग कंप्रेस हो गई है। ठीक है, तो ये वाली फोर्स इसको इस तरह से पुश करेगी, और ये वाली स्प्रिंग क्योंकि कंप्रेस हो गई, ये वाली स्प्रिंग क्योंकि एलोंगेट हो गई है, क्योंकि इस तरफ मैंने डिस्प्लेस करा है इसको, तो ये वाली स्प्रिंग अगर एलोंगेट हो गई है तो दिस विल आल्सो ट्राई टू मूव पुश इन दिस डायरेक्शन ओनली। ठीक है, तो दोनों देख सकते हो कि सेम ही डायरेक्शन में है, तो मैं बोल सकता हूँ कि आर क्रॉस एफ से जब आप देखोगे तो आर क्रॉस एफ जब आप यहाँ पे लगाओगे तो इट बोथ आर कमिंग इन प्लस डायरेक्शन, तो ये k1 a थीटा। ठीक है, k1 a थीटा इंटू ए प्लस k2 b थीटा इंटू बी। ठीक है, अब मैं साथ साथ दो mg और बाकी दूसरा mg के भी टॉर्क देखने में होते हैं। ठीक है, तो क्या इस वाले mg का देख लेता हूँ कि कितना लग रहा है, तो ये l/2 डिस्टेंस पे लग रहा है, मुझे ये पता है l/2 डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो यहाँ से अगर l/2 डिस्टेंस पे है तो जो टॉर्क कितना होगा वो होगा, इनफैक्ट मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है, तो अगर जब मैं बात करूँगा ये मेरा जैसे पोजीशन है और मेरी इनिशियल पोजीशन थी। ठीक है, तो मैं बोलूँगा क्या कि भाई ये जो डिस्टेंस है
थीटा, ठीक है। मैंने इसको बोला तो यहाँ से जो मेरा mg टॉर्क लग रहा होगा और यहाँ पे जो मेरा स्मॉल mg वाला टॉर्क लग रहा होगा, तो कैपिटल mg वाला जो टॉर्क होगा मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये वाला कितना डिस्टेंस है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये L/2 साइन थीटा के बराबर है, तो बोलूँगा ये mg इंटू L/2 साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये mg इंटू L थीटा के बराबर आ जाएगा। टॉर्क का फिर से डायरेक्शन देख लेते हैं, r क्रॉस s से। यहाँ से ये r वेक्टर है, ठीक है, और r वेक्टर क्रॉस आप फोर्स वेक्टर करोगे तो दोनों के इसमें प्लस k कैप ही आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास नेट टॉर्क आ गया, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, थीटा वेरी स्मॉल, क्योंकि थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा की वैल्यू में थीटा रख सकता हूँ। तो फिर अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो k1 a स्क्वायर थीटा प्लस k2 b स्क्वायर थीटा प्लस mg L/2 थीटा प्लस mg L, ये साइन थीटा था यहाँ पे, ओके, यहाँ पे साइन थीटा, तो अब मैं इसको थीटा की तरह लिख सकता हूँ, ठीक है। तो कैपिटल mg L, स्मॉल mg L/2 स्मॉल mg L थीटा, तो दिस इज द नेट टॉर्क, ठीक है, दिस इज द नेट टॉर्क। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको एक तो और तरीके से लिख सकता हूँ कि दिस टॉर्क शुड बी इक्वल टू सी थीटा, ठीक है। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, सी की वैल्यू आ जाएगी k1 a स्क्वायर, मैंने थीटा कॉमन ले लिया सब जगह से, k2 b स्क्वायर प्लस mg इंटू L/2 स्मॉल mg L, ठीक है। तो दिस इज सी, इस वैल्यू को अपन ध्यान से बाद मतलब रखेंगे, इसको संभाल के रखते हैं बाद में, ठीक है। तो मुझे क्या पूछा, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। मुझे एक चीज पता है कि अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाय सी, ठीक है, 2 पाई अंडर रूट आई बाय सी। तो आई की वैल्यू मुझे निकालनी है, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सी जो अपन निकाल चुके हैं, टॉर्क सी थीटा वाला सी होता है, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या आएगी, आई की वैल्यू आएगी कैपिटल एम एल, ये मेरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और एक मास एम का होगा, ठीक है। तो मास एम प्लस मास ऑफ आई ऑफ रॉड, तो आई ऑफ रॉड क्या लिखूंगा क्योंकि हिंज से इधर से बाउंडेड है, तो एम एल स्क्वायर बाय 3 प्लस स्मॉल एम एल स्क्वायर। तो दिस इज आई, दिस इज सी। मेरे को इससे मैं टाइम पीरियड निकाल लूंगा और फिर जैसे मेरा टाइम पीरियड आ गया तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड से मैं अपना फाइनल आंसर भी निकाल लूँगा। So that is the final answer.